क्या आपने कभी स्टॉक चार्ट क्या आपने कभी स्टॉक चार्ट को देखकर ऐसा महसूस किया है जैसे आप कोई विदेशी भाषा समझने की कोशिश कर रहे हो? अगर मैं आपसे कहूं कि आप सिर्फ 30 दिनों में उस भाषा को धारा प्रवाह बोलना सीख सकते हैं, तो कैसा रहेगा? आज हम सिर्फ सिद्धांत की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आपको तकनीकी विश्लेषण में महारत हासिल करने के लिए एक व्यवहारिक दिन प्रतिदिन का रोड मैप दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इसे अक्सर देखते होंगे, है ना? पेशेवर अनुभवी व्यापारी वे चार्ट पर एक नजर डालते हैं और किसी तरह एक स्पष्ट कहानी देख लेते हैं। वे उन अवसरों को देख लेते हैं जहां हम बाकी लोग सिर्फ कुछ उलझे हुए टेढ़े मेढ़े निशान देखते हैं। आखिर वे ऐसा कैसे करते हैं? क्या ये कोई प्रतिभा है? यहाँ बड़ा रहस्य है। इसका जादू या अनुमान से कोई लेना देना नहीं है। पेशेवर एक प्रणाली का पालन करते हैं, एक अनुशासित संरचित योजना जिसका उन्होंने समय के साथ निर्माण और परीक्षण किया है। और आज हम ठीक उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। वही रोड मैप जिसका वे उपयोग करते हैं, सप्ताह दर सप्ताह विभाजित करके। तो ये है हमारी योजना। पहले हफ्ते में हम बाजार की बुनियादी बातों को समझेंगे। दूसरे हफ्ते में मुख्य तकनीकी कौशल सीखेंगे। तीसरे हफ्ते में इंडिकेटर जैसे कुछ उन्नत उपकरण शामिल करेंगे। और अंत में चौथे हफ्ते में इन सभी को मिलाकर एक पेशेवर ट्रेडिंग सिस्टम बनाएंगे, जिसमें आपकी जानकारी को अपडेट रखने के लिए दैनिक चेकलिस्ट भी होगी। चलिए पहले हफ्ते की बाजार की बुनियादी बातों से शुरुआत करते हैं। मुझे ये उपशीर्षक बहुत पसंद है, अपना बेस कैंप बनाना, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही है। मैं आप पहले एक मजबूत बेस कैंप बनाए बिना एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, है ना? ये हफ्ता बाजार को समझने और सबसे जरूरी चीजें सीखने के बारे में है। तो इस पहले हफ्ते के लिए हमारे 3 मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, आपको बुनियादी भाषा सीखनी होगी। क्या बाजार ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या स्थिर है? दूसरा, आपको यह समझना होगा कि इस खेल में आप कौन हैं। क्या आप अल्पकालिक ट्रेडर हैं या दीर्घकालिक निवेशक? ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। और तीसरा, और यह एक महत्वपूर्ण बात है, आप हर चार्ट के मूलभूत तत्व कैंडलस्टिक को पढ़ना सीखेंगे। और यहीं से हम इस महत्वपूर्ण अंतर पर आते हैं। ट्रेडिंग और निवेश ये वास्तव में एक ही मैदान पर खेले जाने वाले 2 अलग-अलग खेल हैं। निवेशक दीर्घकालिक विकास के लिए कंपनी के मूलभूत सिद्धांतों का गहराई से अध्ययन करते हैं, लेकिन हम इस यात्रा में पूरी तरह से ट्रेडर की मानसिकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करके अल्पकालिक अवसरों की तलाश करते हैं, और यहीं से हम उस भाषा को समझते हैं। हर एक कैंडलस्टिक खरीदारों और विक्रेताओं के बीच खींचतान की कहानी बयां करती है। डोजी जैसे बुनियादी पैटर्न को पहचानना सीखते हैं जो निर्णय का संकेत देता है, या शक्तिशाली एनगोल्फिंग पैटर्न जो संभावित उलटफेर का संकेत देता है। चार्ट की ओर यह आपका पहला बड़ा कदम है। ठीक है, आधार तैयार है। चलिए दूसरे सप्ताह में चलते हैं। अब हम असली चढ़ाई शुरू कर रहे हैं। यहीं से हम केवल सिद्धांत सीखना बंद करते हैं और बाजार के क्षेत्र में वास्तव में आगे बढ़ने के लिए व्यावहारिक कौशल विकसित करना शुरू करते हैं। तो इस सप्ताह आप सीखेंगे कि किसी भी चार्ट पर सबसे महत्वपूर्ण रेखाएं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनाई जाती हैं। फिर आप ट्रेंड लाइनों का उपयोग करके बाजार के सबसे कम प्रतिरोध वाले मार्ग की पहचान करना सीखेंगे। और अंत में आप उन क्लासिक चार्ट पैटर्न को पहचानना शुरू करेंगे जो संकेत देते हैं कि कीमत आगे किस दिशा में जाएगी। देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस तकनीकी विश्लेषण की बुनियाद है। सच में इन्हें बाजार की स्मृति समझिए। सपोर्ट एक न्यूनतम मूल्य है जहां ऐतिहासिक रूप से खरीदार आते हैं, और रेजिस्टेंस एक अधिकतम मूल्य है जहां विक्रेता नियंत्रण लेते हैं। ईमानदारी से कहूं तो इन स्तरों को सही ढंग से बनाना सीखना पूरी तरह से गेम चेंजर है। और एक बार जब आप अपने स्तर बना लेते हैं, तो आप इन क्लासिक पैटर्न के बनने की तलाश शुरू करते हैं। आप देखते हैं कि एक प्रमुख रेजिस्टेंस स्तर पर हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन रहा है। वाह, ये एक बड़ा चेतावनी संकेत है, या शायद आप एक अच्छे अपट्रेंड में बुल फ्लैग बनते हुए देखते हैं। ये एक क्लासिक संकेत है कि चाल जारी रह सकती है। ये वे दृश्य संकेत हैं जिन पर व्यापारी हर दिन भरोसा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे सप्ताह में आपका स्वागत है। संकेतक और वॉल्यूम। अब आप बुनियादी नक्शा पढ़ सकते हैं, तो चलिए कुछ उन्नत उपकरणों का उपयोग करें। वे उपकरण जो आपको सतह के नीचे वास्तव में क्या हो रहा है, इसकी कहीं अधिक गहरी समझ प्रदान करते हैं। यह सप्ताह आपके विश्लेषण में साक्ष्य की अतिरिक्त परतें जोड़ने के बारे में है। हम मोमेंटम इंडिकेटर्स जैसे आरएसआई का उपयोग करके देखेंगे कि कीमत कितनी तेजी से बढ़ रही है। हम मूविंग एवरेज का उपयोग करके अनावश्यक उतार चढ़ाव को कम करेंगे और वास्तविक प्रवृत्ति को देखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम वॉल्यूम को देखकर यह पता लगाएंगे कि किसी चाल के पीछे कोई वास्तविक शक्ति है या नहीं। तो चलिए आरएसआई का उदाहरण लेते हैं। यह वास्तव में 0 और 100 के बीच चलने वाली एक साधारण रेखा है। यदि यह रेखा 70 से बहुत ऊपर चली जाती है, तो हम कहते हैं कि बाजार थोड़ा अधिक खरीदा जा रहा है। शायद यह बहुत तेजी से बढ़ गया है। और यदि यह 30 से नीचे गिर जाती है, तो यदि ओवर